साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। देखते हैं आपकी तैयारी किस प्रकार है। तो साथियों, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे जो लगभग 15 क्वेश्चन हैं। आपको देखना है कि आप किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आपके सामने क्या कहा गया है, कन्यादान में कौन सा समास है। साथियों, ये समास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कन्यादान में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास, या ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो साथियों, जब कभी भी हमारे से कन्यादान, कन्या के लिए दान, साथियों जब कभी भी हमसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ जाए जिसमें हमारे पास कोई कारक विभक्ति होती है, तो साथियों वह हमेशा तत्पुरुष समास होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, कन्या के लिए दान। तो साथियों, इसमें हमारे पास कारक विभक्ति थी, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीलकमल में कौन सा समास है। साथियों, आपसे पूछा गया है नीलकमल में कौन सा समास है। साथियों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीलकमल में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, जब कभी भी आपके पास इस प्रकार का समास का क्वेश्चन आ जाए जिसमें विशेषण विशेष्य की बात होती है, साथियों वहाँ हमेशा कर्मधारय समास होता है। साथियों, आपसे कहा गया है नीलकमल, अर्थात नीला है जो कमल। तो नीला है जो कमल, इसमें कौन सा समास हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद में कौन सी संधि है। साथियों, आपको बताना है दयानंद में कौन सी संधि है। साथियों, सबसे पहले आप कमेंट में बताइए कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, आप बताइए कमेंट में संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है। साथियों, एक हमारे पास स्वर संधि होती है, एक हमारे पास व्यंजन संधि होती है, और एक हमारे पास विसर्ग संधि होती है। और साथियों, इसमें से आपसे बताना है, और जो हमारे पास स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। साथियों उसके हमारे पास कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो उनमें से आपको बतानी है कौन सी संधि है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। साथियों, दयानंद में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो साथियों, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। साथियों, तो आपको बताना है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको अभी अभी बताया जो हमारे पास संधि के भेद होते हैं वे 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, और एक विसर्ग संधि। तो साथियों, इनमें से ही हमें बताना है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसमें स्वर संधि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साथियों, आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें शुद्ध वर्तनी बार बार आपसे पूछी जाती है, तो इसमें बताना है कि आपको शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना, या ज्योतिषना, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ज्योत्सना। साथियों, आपको बिल्कुल वर्तनी बिल्कुल सही तरीके से देखनी है, सही तरीके से आपको बताना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि वानर का तद्भव रूप है। साथियों, एक हमारे पास शब्द होता है तद्भव, और एक हमारे पास होता है तत्सम शब्द। तो साथियों, आपको बताना है कि वानर का तद्भव रूप क्या है। तो बताएं, तो वानर का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वानर का सही तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारी वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अधुनातन का विलोम शब्द है। साथियों, आपको बताना है कि अधुनातन का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी भूतकालिक, ऑप्शन नंबर सी पुरातन, और ऑप्शन नंबर
डी विगतकालीन। तो साथियों अधुनातन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। साथियों विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है? साथियों विपरीतार्थक का मतलब होता है साथियों विलोम, यानी कि जो विलोम शब्द सही नहीं है उसे हमें चुनना है। साथियों ऑप्शन नंबर है आई व्यय, आई व्यय बिल्कुल सही है, आई का व्यय होता है। सरल कठिन ये बिल्कुल सही आंसर है। और ऑप्शन नंबर सी गुरु का लघु होता है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी धर्म का, साथियों धर्म का हमारे पास अधर्म होता है। धर्म का क्या होता है साथियों? हमारे पास अधर्म होता है, अधम नहीं होता। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संबंध कारक का चिन्ह है। साथियों आपको बताना है संबंध कारक का चिन्ह है। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो कारक विभक्ति होती है वे हमारे पास 8 प्रकार की होती है। तो साथियों जिनमें से एक होता है संबंध कारक, तो हमें बताना है संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होता है। तो साथियों बताएं, ऑप्शन नंबर ए में पर, ऑप्शन नंबर बी के लिए, ऑप्शन नंबर सी रा री रे, और ऑप्शन नंबर डी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रा री रे संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस क्रिया में, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। साथियों आपको बताना है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। ऑप्शन नंबर ए उसने फल खा लिए थे, ऑप्शन नंबर बी मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी अचानक बिजली कौंध उठी, या ऑप्शन नंबर डी वे कल आने वाले थे। तो साथियों इसका सही आंसर बताना है हमें। साथियों हमसे कहा गया है कि कौन सी जो क्रिया हमारे पास वर्तमान काल में है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, ये क्रिया वर्तमान काल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि अनुनाद का विलोम शब्द है। साथियों विलोम शब्द आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए धनी, ऑप्शन नंबर बी सनाथ, ऑप्शन नंबर सी निर्धन, और ऑप्शन नंबर डी बेकार। तो साथियों अनाथ का सही विलोम आपको शब्द बताना है। तो सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा अनाथ का? सनाथ। ठीक है साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को लाइक करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिस देश के साथ विश्वासघात किया गया हो उसे क्या कहेंगे। यानी साथियों ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो जिस देश के साथ विश्वासघात किया हो तो साथियों उसे क्या कहेंगे। साथियों बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बागी, ऑप्शन नंबर बी विश्वासघाती, ऑप्शन नंबर सी देशद्रोही, और ऑप्शन नंबर डी विद्रोही। तो साथियों जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो साथियों उसको हम कहेंगे देशद्रोही। क्या कहेंगे साथियों? देशद्रोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा गया है कि जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो। साथियों ये भी हमारे पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसमें भी आपको सही आंसर बताना है कि जिसके समान दूसरा न हो। ऑप्शन नंबर ए अलौकिक, ऑप्शन नंबर बी अगम, ऑप्शन नंबर सी अप्रीतम, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसके समान दूसरा न हो उसको बोलते हैं हम साथियों अप्रीतम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। यानी कि साथियों आपको बताना है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो साथियों इस तरीके से आपसे कोई पुस्तक या रचना भी आपसे पूछ ली जाती है। तो पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला निराला जी, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी अमृत लाल नागर, और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो साथियों सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी अमृतलाल नागर। तो साथियों आपसे रचना भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रचना भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ये बहुत फेमस रचना है साथियों। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी या ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो साथियों संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही फेमस रचना है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की ये बहुत फेमस रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तो साथियों ये आज के हमारे पास कुछ 15 क्वेश्चन थे तो जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो साथियों आपको बताना है कि आपको एक क्लास कैसी लगी। साथियों हम 60 दिन का प्लान लेकर चल रहे हैं, 60 दिन का प्लान लेकर चल रहे हैं जिसमें एसएससी जीडी के हम डेली बेज आपको मॉक टेस्ट कराएंगे और हिंदी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो साथियों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।